जालौन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हुआ आयोजन। योजना में 532 जोड़ों की हुई शादियां। सत्ताईस जोड़ों ने किया निकाह कबूल। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा समेत जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद करती है, जिसका आयोजन कल जालौन सदर उरई तहसील के गल्ला मंडी में हुआ था। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, विधायक मूलचंद निरंजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं न कहीं सच साबित हो रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। जी, आज यहाँ सामूहिक विवाह का समारोह है, कितने जोड़े यहाँ पर हैं और अभी तक क्या शासन की योजना रही है? उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इस जिले को 1200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस समय जो शादियां यहाँ हो रही हैं वो 532 जोड़ों की शादियां हो रही हैं और विशेष करके इन जोड़े में को 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। एक सहायता दी जा रही है जिसमें उनके खाते में पैसा और 10,000 रुपये और सारी चीजें इस तरफ से ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं वो अपनी बच्ची को बोझ न समझें। सरकार उनकी सहायता करने के लिए तत्पर है और सरकार सहायता कर रही है और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी सरकार इन बच्चियों की सहायता करती है, जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब ऐसा कार्यक्रम चलेगा तो निश्चित हमारी बेटियों का रेशियो आज जो रेशियो है 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या 1020 है, आज हो गई है, जो कभी बहुत कम हो गई थी, आज हो गई थी। इसलिए ये सारी चीजों की सहायता करते हुए इन बच्चियों की शादी की जा रही है, जिससे कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों को बोझ न समझे। तो मुस्लिम समाज के लोगों को शामिल है? विशेष रूप से इसमें मुस्लिम समाज के भी जोड़े हैं जिन्हें शामिल किया है। 27 करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है और उनका भी उन्हीं के हिसाब से रीति रिवाज के साथ यहाँ शादी संपन्न की जाएगी। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो सारी योजनाएं दी हैं वो सबके लिए दी हैं, सबको उसका लाभ मिले। हमारे गरीब परिवार के जो भी सदस्य हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और वो अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ 2 लाख रुपए तक सालाना आय सीमा वाले परिवार उठा सकते हैं। इस योजना में कन्या के बैंक खाते में 35,000 रुपए नकद भेजे जाते हैं, जबकि 10,000 रुपए के उपहार और सामग्री विवाह के दिन दी जाती है। प्रदेश शासन की ओर से समाज के ऐसे लोगों को जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया था, वो 2017-18 से सबसे पहले 204 जोड़ों को जनपद जालौन में 2017-18 में इस योजना से लाभान्वित किया गया था और यह संख्या अब बढ़ करके 2023-24 में 1200 का लक्ष्य हमारा निर्धारित किया गया है, जिसमें आज 532 जोड़ों को यहाँ पर पाणी ग्रहण के संस्कार में इनको आबद्ध किया जा रहा है। ये 9 दंपत्ति
यहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभाशीष कामना। शासन द्वारा योजना के अंतर्गत जैसा समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सभी कन्या के खाते में 35,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। उनको 10,000 रुपए की सामग्री वितरित की जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन अपनी भव्यता के अनुसार हो। मंडपवार यहाँ पर कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के वैदिक विधि विधान से उनके पूजा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मैं सबको पुनः बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका जो वैवाहिक जीवन है अच्छे से खुशहाल होगा और शासन की जो योजना है उससे वो लाभान्वित होकर के अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाएंगे। अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि सरकार की पूरी कोशिश है कि निर्धन लोगों को पूरी तरह से इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस वैवाहिक कार्यक्रम में 532 जोड़ों की शादियां हुई, जिसमें 27 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह संपन्न कराया गया है। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह का संपन्न कराया जा रहा है। किस तरीके से पिछले सालों से अधिक इसमें लोगों को लाभ पहुंच रहा है और कितने लोग इसमें आज शामिल? जनपद जालौन में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो इस वर्ष का हमारा लक्ष्य है वह 1200 परिवार को जोड़ने का है। इसमें उनकी शादी कराने का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज में जो लोग निर्धन हैं, जो असहाय हैं, अशक्त हैं, जो अपनी बेटी के या बेटे का विवाह करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन करके उनको लाभान्वित कराया जाता है। और आज हमारे यहाँ जनपद में 532 जोड़े जो है वो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पधारे हुए हैं और माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन यहाँ पर आए हुए हैं। उनके निर्देशन में, गाइडेंस में और उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम पूरे अच्छे भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए सभी को आदेश दिए। अच्छे तरीके से पूरा सब व्यवस्था संभाली। थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी इसमें रही। अभी थोड़ी और सुरक्षा व्यवस्था भी हमें देखनी है, जब तक सब लोग डिस्पर्स ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से सब लोग निकलें और प्रॉपर तरीके से हमारे एंट्रेंस है सीओ कालपी साहब, आप इसको पूरी तरह से इसको मैन करवाएं और प्रॉपर तरीके से सबका मूवमेंट होना चाहिए। एक बार पुनः सबका आभार, धन्यवाद। जय। जिंदगी में शादी को खुशी के रूप में देखा जाता है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए ये खुशी का अवसर बड़ी बोझ के साथ आता है, जो कई साल पहले ही बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और कई लोगों को तो बेटी की शादी के लिए जमीन तक बेचनी पड़ती है या फिर कर्ज लेना पड़ता है। शादी में होने वाले खर्चों की वजह से बेटियों को बोझ के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की थी। ये खबर जालौन से हमारे संवाददाता अली जावेद ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।